नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो, जिसमें बहुत सारे लड़के या कहें गुंडे किसी को घेर कर दौड़ा रहे हैं, हमला कर रहे हैं। कुछ कैमरा टीम है और भगदड़ सी मची है। यह तस्वीर आई है राजस्थान के जयपुर के पास से, जहां एक स्कूल का इंस्पेक्शन करने या ऐसे स्कूल का मुआयना करने सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके कुछ साथी गए थे। जो स्कूल वैसे तो सरकारी स्कूल है, लेकिन भैंस के तबेले में चल रहा था। लेकिन ऐसा लगा जैसे आशुतोष रांका और उनके साथी जब वहां पहुंचे तो बीजेपी समर्थक, कुछ गुर्गे, कुछ गुंडे, कुछ लोग जो ग्रामीण खुद को कह रहे थे वहां पहले से मौजूद थे, और जिस तरह से आशुतोष रांका की टीम को घेरा, खदेरा, मारपीट की, हमला किया और हिंसा के साथ जो तस्वीरें आई सामने स्क्रीन पर दिख रही है। जैसे एक लड़के को घेर कर यहां पीटा जा रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये भी सीजेपी का कोई कार्यकर्ता था। ऐसा लगा जैसे पूरी तैयारी की गई थी कि अगर इस गांव में स्कूल देखने, तबेले वाले स्कूल की तस्वीर लेने अगर आशुतोष रांका सीजेपी के लोग आएंगे तो उनके साथ क्या सलूक किया जाए। हमारे साथ हैं आशुतोष रांका। लगातार आप जानते हैं कि सीजेपी ने स्कूल ठीक करो की मुहिम चलाई है, और राजस्थान में खासतौर से अलग अलग जिलों में आशुतोष रांका और उनके सहयोगी लगातार ऐसे स्कूलों के वीडियो बना रहे हैं, और इससे पूरे राजस्थान नहीं, अलग अलग राज्यों में हड़कंप मचा। और जब ये तस्वीरें आई आज, तो मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने अपने विद्यालय की सुरक्षा की है, विद्यालय के काम में व्यवधान डालने आशुतोष रांका या सीजेपी के लोग गए थे, उन्होंने अपने विद्यालय की सुरक्षा की है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। आशुतोष, बताइए क्या हुआ। मंत्री ने कहा कि आपसे उन लोगों ने, गांव के लोगों ने विद्यालय की सुरक्षा की है, आपको वहां से भगाया। समझना एकदम चाहते हैं आप। सही कहा, एकदम सही कहा मदन दिलावर जी ने। वहां पर भैंसों के तबेले के अंदर एक बहुत बड़ा डिजिटल क्लासरूम चल रहा था, जिसमें 56 इंच का एक टीवी स्क्रीन लगा हुआ था। वहां पर हमारे बच्चों को एकदम चकाचक टेक्नोलॉजी से एआई और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा था, मैथ्स पढ़ाई जा रही थी, साइंस पढ़ाई जा रही थी बच्चों के साथ। पूरी इंटरनेट और लाइब्रेरी सब कुछ वहां पर मौजूद थी। बहुत चकाचक बेंचेस लगी हुई थी और बहुत शानदार पढ़ाई चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने व्यवधान डालने का काम किया। बहुत सही बात कर रहे हैं मदन दिलावर जी। भैंसों के तबेले का ये पहला शानदार वर्ल्ड क्लास क्लासरूम था जिसमें आज सीजेपी ने व्यवधान डाला। तो हम मदन दिलावर जी से क्षमा मांगना चाहेंगे कि आपका जो ये मॉडल है, जिसको पूरे दुनिया को जो है यूज करना चाहिए, जहां पे आप भैंसों के तबेले में, जहां साइड में भैंसे हों, जहां उनका चारा मौजूद हो, हमारे बच्चों को किस तरह आप विश्व स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं, उस मॉडल में हमने व्यवधान डाला। इसके लिए मैं मदन दिलावर जी से माफी मांगता हूँ। बस मदन दिलावर जी ये बता दें कि वहां पर कौन सी इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी जिसमें हमारी मौजूदगी से व्यवधान होने वाला था। ऐसा कौन सा स्कूल है जो 2.5 साल से भैंसों के तबेले में चल रहा है। पिछले साल मैंने सेम स्कूल विजिट किया जीत जी। मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो है, मैंने आज फिर से वो वीडियो शेयर किया है। सेम स्कूल में विजिट करके आया था। उन्हीं गाँव वालों ने मुझे बोला कि भैया अब आपके पास एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, अब आप हमारी आवाज़ उठाएँगे तो शायद इस स्कूल का कुछ होगा। जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि वो गाँव वालों ने उन्हें खदेड़ा, वहाँ पर सिर्फ़ 2 या 3 लोकल गाँव वाले थे, वो खुद सभी बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं। उसके अलावा सारे लोग बाहर से बुलाए गए थे। इन 2 लोग कोऑर्डिनेटेड इसमें पूरा एफर्ट मार रहे थे। उन 2 लोगों ने वहाँ पर गरीबों की ज़मीनें कब्जाने का उनका काम है। कमल प्रधान और शंकर बागड़ा, मैं इन लोगों को जानता भी हूँ। वहाँ पर एक पूर्व पार्षद लालचंद शर्मा जी भी मौजूद थे, उनके बारे में भी हमने ट्विटर पे डाला है। आप लोग जाके इन तीनों के बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि ये कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। ग गाँव वालों को इन्होंने नहीं, आप डरा-धमका सीधा कर। बोल क्यों नहीं रहे? सीधा बोलिए, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बीजेपी के लोग थे या है? बिल्कुल, मैं तो सर पहली ट्वीट से ये लिखा है कि कोऑर्डिनेटेड बीजेपी का अटैक था ये। इसमें स्पॉन्टेनियस अटैक नहीं था। आप अभी वीडियो जो आप चला रहे हैं, इसमें जिस तरह के पत्थर मौजूद हैं, मेरी खुद की गाड़ी का शीशा टूटा है। वो जो स्विफ्ट डिजायर जा रही है वो मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है ना? उसमें ईंट अभी भी पड़ी हुई है। उसमें जो आप ईंट का साइज देखेंगे, कहीं भी वहां पे आसपास ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है कि उस तरह की ईंट वहां पे मौजूद हो। मेरे वहां पहुंचने के 1 घंटे पहले मेरी टीम के कुछ साथी वहां पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट की गई है, उसका वीडियो भी मैंने डाला। 1 घंटे बाद मैं उस वीडियो डालने के पहुंचा हूं। मैंने ट्विटर पे सबको इन्फॉर्म किया था कि ये हो सकता है। आप सोचिए, मुझे पता है, मीडिया को पता है, पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, फिर भी ये चीज हुई।
ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ये बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया हो। जब ऊपर से मदन दिलावर लेवल पे कुछ लोग, मदन दिलावर हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जब तक उस लेवल पे से डायरेक्शन नहीं मिलती है, इस तरह के अटैक्स पॉसिबल नहीं है। कि पुलिस ही मौजूद नहीं है, मीडिया मौजूद है, नेशनल मीडिया मौजूद है, नेशनल मीडिया लाइव चला रहा है, उसके बीच में ये लोग पत्थरबाजी शुरू कर रहे हैं। मेरा मतलब लाइव अनएडिटेड वीडियो मैंने डाला है, फिर भी ये लोग इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं, वो तभी पॉसिबल होता है जब ऊपर से संरक्षण हासिल हो। हम जैसे उस गांव से बाहर निकले, तुरंत 2 पुलिस की गाड़ी अंदर घुसी है। लेकिन जब हमने बात की एसएचओ से, वहां के लोकल एसएचओ से, एसएचओ ने हमको बोला है कि ये तुम्हारा मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं करूँ। व्हाट डज ही मीन बाय दैट? बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था और बहुत आपके क्लियरली आपके भाजपा के आपके गुंडों का अटैक साथी था। आपके साथी जख्मी हुए कहा गया, आपके भी कपड़े हमारे उतारे, जो 7 या आपका 8 बयान एएनआई पर साथियों देख को रहा था मैं। हमारे 7 या 8 साथियों को बहुत चोटें आई हैं। जो एक व्यक्ति जिसका आपने अभी वीडियो भी चलाया है, सलमान, ही इज़ अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसको कुछ लेना-देना नहीं है जीवन में गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करा के। कोई उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी लाइफ़ सेट है। और वो अपने देख रहे हैं, बच्चों ये को अच्छे तस्वीर देख रहे हैं, ये एकदम ये जैसे मॉब लिंचिंग होती है। एग्ज़ैक्टली, लिंचिंग की तरह दौड़ के एक बच्चा, गिरा हुआ लड़का जो भी है, और उसको चारों तरफ से घेर के कर रहे हैं, एकदम लिंचिंग वाली मानसिकता के साथ दौड़ा कर। एग्ज़ैक्टली। ये सलमान है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये वहाँ पर क्यों मौजूद था? इसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा सरकारी स्कूल ठीक करा के। और छड़ी जो खेत से अच्छा, उखाड़ ये कर छड़ी नहीं लकड़ी या है, जो भी है। ये छड़ी हाँ। नहीं है। ये हाँ। एक टायर की ट्यूब है जिसमें इन लोगों ने पत्थर भर रखे थे। हाँ। उस ट्यूब से इसको मारा है। इसका क्या लेना-देना है? इसको कोई सरकारी स्कूल ठीक करा के कोई पर्सनल गेन तो है नहीं। ये तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है आराम से। ये वहाँ पे हम्म। क्यों गया था? क्योंकि इसको पता पड़ा कि भैया मतलब एक राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसकी हम्म। राजधानी में एक भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। ये बात सुन के मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार 80 साल हो गए आज़ाद हुए, हम अभी तक बेसिक्स क्यों नहीं सॉर्ट कर पा रहे हैं? ये इसलिए वहाँ पर आया था। इसको इतना मारा है इन्होंने, पूरी पीठ पे उसके चोटें हैं, गर्दन पे उसके चोट के निशान हैं। वहाँ पर एक एक रिपोर्टर थे, अगर वो रिपोर्टर इंटरवीन नहीं करते, तो शायद आज इसकी जान जा सकती थी। तो अब आशुतोष, अब क्या करोगे? मैं देख रहा हूं आपने भी कुछ 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि अगर 48 घंटे में एक्शन नहीं हुआ, अरेस्टिंग नहीं हुई, तो हम वहां स्कूल के बाहर धरना देंगे। अब क्या करोगे? देखो, जो जिस तरह से लामबंदी है तस्वीरों में, बल्कि मैं देख रहा हूं स्कूल के बाहर एक वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वैसे लिंचिंग की मानसिकता वाले लोग इस भीड़ में जिस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं, और जिस तरह से हमला करके एक तरह से खदेड़ कर भगाया, बहुत ही सुनियोजित तरीके से, आप भी करो, तस्वीरों में देखकर पता चल रहा है। तो नहीं अब हम तो ये लड़ाई हिंसक मोड़ पर जा रही है, और उनका रवैया हिंसक है। फिर नहीं अजीत जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर वोट माँगने तो गया नहीं था। राजस्थान में सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, मैं तो सरपंच के चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, दीपके तो नहीं लड़ रहा है। मैं वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक रैलियाँ तो करने नहीं गया था। मैं वहाँ पे भैंसों के तबेले में जो स्कूल चल रहा है उसको ठीक कराने गया था। मैं आगे भी वही काम करूँगा। दीपके आगे भी वही काम करेगा, सीजेपी आगे भी वही काम करेगी। हमें अपने स्कूल ठीक कराने हैं। आपने थानागाजी में धक्का-मुक्की की, आज अपने पत्थर चला दिए, कल हो सकता है आप गोलियाँ भी चला दो। कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर द फाइट दैट वी आर फाइटिंग। अगर कल को अभिजीत दीप या आशुतोष रांका को कोई गोली भी मार देता है, पर फिर उसके बाद देश में शिक्षा क्रांति आती है, तो हम बहुत खुश होंगे। हमें गर्व होगा कि चलिए ठीक है, कोई नहीं हमारी जान चली गई लेकिन आज इस देश में लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। इतनी हिंसा फैलाने के बाद आज देश भर के तमाम मीडिया चैनल्स ने आज उस स्कूल की तस्वीर पूरे देश को दिखाई। मेरे को गर्व है कि आज हमारी इस लड़ाई के कारण शायद कल परसों में उस स्कूल पे काम शुरू हो जाएगा। अलवर में जिस थानागाजी में मैं स्कूल गया था, आज उसका वहाँ से वीडियो भेजा बच्चों ने। कि भैया आप लोगों के आने के बाद आज वहाँ पर जो पुरानी जर्जर इमारत थी उसको ज़मींदोज़ कर दिया। वहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम शुरू हो गया है। ठीक है, मारपीट हुई, बदतमीज़ी हुई, बट एट लीस्ट हम लोगों ने एक स्कूल ठीक करा है। मुझे गर्व है इस चीज़ पे और मैं आगे भी यही करूँगा, मेरी पूरी टीम आगे भी यही करेगी। इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर द फाइट दैट वी आर फाइटिंग। वी विल नॉट मैं एक स्टॉप चीज टिल द जानना चाह रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम इज़ स्पेसिफिक, फिक्स्ड। आशुतोष, मैं एक स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ। जो आपने और दीपिके ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उसका क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि 48 घंटे में क्या नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? हमने 48 घंटे में सिर्फ 2 डिमांड्स की हैं। आपको जितने भी लोगों ने आज गुंडागर्दी की है और ऑन कैमरा मारपीट की है, आपको उनको अरेस्ट करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2 आपको इस स्कूल में जो रिपेयर कार्य है, रिपेयर मरम्मत का कार्य है, आपको वो शुरू करना पड़ेगा।
अगर आपने 48 घंटों में इस स्कूल को ठीक करना शुरू नहीं किया, तो हम लोग जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और देश भर से तमाम कॉकरोचेस को हम लोग जयपुर बुलाएँगे और इसी स्कूल के बाहर बैठ के धरना करेंगे। आशुतोष, एक और सवाल है। मदन दिलावर के कई बयान आज देख रहा हूं। मदन दिलावर कह रहे हैं कि भाई एक अगर आदेश है या इस तरह से है कि स्कूलों में बिना अनुमति के, बिना प्रिंसिपल के या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनकी अनुमति के स्कूल में जाकर इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इस तरह से अगर करेंगे तो इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, जो बीजेपी लगातार कर रही है। उस पर क्या कहोगे? बहुत सारे अजीत लोग जी, मैं कहेंगे कि भाई स्कूल में आप कैमरा लेकर ये लेकर जाते हैं, पढ़ाई उनकी पढ़ाई में व्यवधान होता है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था भैंसों के तबेले के नीचे और हमारे जाने से वहाँ पे व्यवधान हुआ। मैं मदन दिलावर जी की आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। एवरीवन शुड एक्चुअली गूगल हिज़ नेम। मदन दिलावर वो व्यक्ति है जिसको 10th और 10वीं में जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ें लगती हैं। उनको लगता है कि ये 2 अलग-अलग टर्म्स हैं। मदन दिलावर वो व्यक्ति है जो आदिवासियों के डीएनए पर कमेंट करता है। मदन दिलावर वो व्यक्ति है जो महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करता है। मदन दिलावर वो व्यक्ति है जो हर दूसरे मुद्दे पे हिंदू-मुस्लिम की बात करता है। मदन दिलावर में इतना दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा व्यवस्था की बात करे। मैंने अभी देखा मदन दिलावर ने क्या बोला। मदन दिलावर ने बोला राजस्थान में कोई शिक्षा क्रांति चल रही है। कौन-सी शिक्षा क्रांति चल रही है थोड़ा हमें भी बताइए। हम भी थोड़ा उस क्रांति में अपने हाथ धो लें। 85,000 क्लासरूम राजस्थान में इस समय जर्जर हालत में है। उनको ठीक करने का इनके पास कोई प्लान नहीं है। पिछले साल झालावाड़ की स्कूल की छत गिरने के बाद 7 स्कूलों में छतें गिर चुकी है। हमारे हम्म। बच्चे मर रहे हैं। हम्म। स्पोर्ट्स किट में घोटाला हो रहा है, दूध पाउडर में घोटाला हो रहा है, बच्चियों के सैनिटरी पैड्स में लोग घोटाला कर रहे हैं। किताबें हम्म। टाइम पे नहीं पहुंचती है। टीचर्स को आप बीएलओ की ड्यूटी पे लगा देते हो, सेंसस की ड्यूटी पे लगा देते हो, कुत्ते भगवाने की ड्यूटी पे लगवा देते हो, जो इनके सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनकी ड्यूटी पे लगवा देते हो। टीचर्स पढ़ाई करवाने के अलावा सब कुछ करवा दें। तो मदन दिलावर जी मुझे बताइए कि ऐसी कौन-सी राजस्थान में शिक्षा क्रांति चल रही है, जिसमें हमने व्यवधान डाले? हमें भी पता होना चाहिए, हम भी गर्व करेंगे कि हमारे प्रदेश में कोई बहुत बड़ी शिक्षा क्रांति हो रही थी। हम सॉरी फील करेंगे कि हमने उस शिक्षा क्रांति में जो है व्यवधान डाला। एक चूंकि आपने शिक्षा की बात की, एक आंकड़ा मैं देख रहा था यूएसआईएससी का, यूडीआईएससी का आंकड़ा है कि राजस्थान में 6866 स्कूलों में बिजली नहीं है, 1475 स्कूलों में साफ पानी नहीं है पीने का, 2921 स्कूल में कुएं पर निर्भर है, 10,000 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है, 9,700 में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, 10,000 में लाइब्रेरी नहीं है, 40,000 में कंप्यूटर नहीं है। तो बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी बहुत अव्यवस्था है, लेकिन सरकार इसको छिपाना चाहती है, आप उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन अब तक ये माना जा रहा था चलिए आप टीम के साथ जाएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे क्लासरूम में शौचालय के, जो तस्वीरें आपने दिखाई अभिजीत दीप ने महाराष्ट्र से। लेकिन अब अगर बीजेपी या बीजेपी समर्थक या गांव के लोग बीजेपी समर्थक अगर हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे, तब तो ये एक टकराव की स्थिति होगी। ऐसे में आपको लगता है कि ये रिस्क लेकर गांव गांव स्कूल स्कूल जाने को आप तैयार हैं? अजीत जी, आपने यूडाइस की बात करके बहुत अच्छा किया। मैं जेन्युइनली और मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद वो यूडाइस की रिपोर्ट भेजूँगा, इस पर्टिकुलर स्कूल की, है ना? हम्म। उस यूडाइस की रिपोर्ट के हिसाब से इस स्कूल में इंटरनेट है, इस स्कूल में लाइब्रेरीज़ हैं, इस स्कूल में क्लासरूम्स हैं, इस स्कूल में टॉयलेट है। ये तो इस तरह के स्कूल तो आपकी रिपोर्ट में कवर ही नहीं हो रहे हैं यूडाइस की। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है यूडाइस के नाम पर, स्कूल ऑडिटिंग के नाम पर। हमें ज़रूरत नहीं होती मॉनिटरिंग की अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे होते तो। हमें ज़रूरत नहीं होती ऑडिटिंग के नाम पर और मैं आपको ये डेटा भेजूँगा सर। यूडाइस की आप रिपोर्ट देखिएगा इस स्कूल की। तो पहली बात कि प्लीज प्लीज जरूर भेजिए। हम्म। यूडाइस रिपोर्ट हैज़ एब्सोल्यूटली नो क्रेडिबिलिटी। इट्स अ हम्म। फ्रॉड रिपोर्ट। देयर इज़ नो वन नोज़ द एक्चुअल स्टेट ऑफ द स्कूल्स इन दिस कंट्री। थानागाजी का जो स्कूल हम लोग कवर करके आए थे, उनके हिसाब से वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था थी, वहाँ पर टॉयलेट्स की व्यवस्था थी, वहाँ पर क्या व्यवस्था थी उसके वीडियोज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। सरासर झूठ फैलाया जा रहा है, डेटा फैब्रिकेट किया जा रहा है, समथिंग व्हिच इज़ वेरी कन्वेंशनल विद बीजेपी। दे ऑलवेज़ डू दिस। आप हम्म। उनसे डेटा की बात करेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि चलिए हम इसको कैसे सुधारें, इस पर बात करते हैं। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। कभी मैं आज तक एक किसी डिबेट में नहीं गया या मैंने आज तक किसी एक बीजेपी के प्रवक्ता की ये बात नहीं सुनी कि स्कूल्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज़ व्हाट बीजेपी इज़ डूइंग टू फिक्स देम। हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स है और हम इस तरह से उनको ठीक करने की बात कर रहे हैं। आप मत करिए एंगेज कॉकरोचेस से, कोई दिक्कत नहीं। आप सीजेपी से मत एंगेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लेवल पे तो बता सकते हैं।
नरेंद्र मोदी जो आजकल इंस्टाग्राम पे इतने रीलें बना रहे हैं, बना दीजिए एक रील कि स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एनरोलमेंट, जो ग्रॉस एनरोलमेंट देश में कम हो गया है, 25 लाख कम बच्चे इस देश में अब स्कूलों जा रहे हैं, उनको आप इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? 95,000 स्कूल जो पिछले कुछ सालों में देश भर में बंद हुए हैं, आप उनको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? लाखों की संख्या में देश में स्कूल जर्जर हालत में, उनको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे कितने बच्चे आज स्कूलों में एडवांस टेक्नोलॉजीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे कितने बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको आज इंग्लिश की भाषा आती है, कोई भी और लैंग्वेज आती है जिससे आगे का उनका करियर बन सके? कितने स्कूलों में आज वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग हो रही है? कितने स्कूलों में आप उनको एक्सपोजर दे रहे हैं, लेबोरेटरीज का एक्सपोजर दे रहे हैं, कंप्यूटर का एक्सपोजर दे रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक्सपोजर दे रहे हैं? ये बताइए। एक भी नहीं तो भाजपा के प्रवक्ता वो से जो हमने स्कूलों आज को तक ये बात ठीक नहीं करने सुनी। के लिए आशुतोष ये कर रहे हैं ना कि राजस्थान में फरमान जारी हुआ कि स्कूलों में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा, यूट्यूबर नहीं जाएगा, बाहरी व्यक्ति नहीं जाएगा। यूपी में हो गया, 8 जिलों में यही फरमान हो गया। तो अब ये करेंगे कि आप स्कूल की तस्वीर दिखा ना सके, स्कूल कैंपस में दाखिल ना हो, जाएंगे तो एफआईआर होगी। तो एक तरह से वो डरा रहे हैं कि भाई ये पर्दा डाला हुआ है, अंदर मत जाओ, अंदर जो भी जर्जर है, खंडर है, क्लासरूम में जो भी अव्यवस्था है वो कायम रहे। उसको करेक्शन करने की बजाय वो होता ना शूट द मैसेंजर, तो इस पर काम कर रहे हैं। तो इसका No, let खतरा them भी shoot आप the लोगों को messenger. 10, 20, 25 No, let them एफआईआर होगी shoot the आपके खिलाफ। messenger. No, let them shoot the messenger. We are ready for it. Let them file an FIR against me. मैं तो एडवांस एफआईआर की बात करके आया था कि पहले कर दो एफआईआर, एडवांस में फाइल कर दो, अरेस्ट कर लो। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो पता था वहां पे पत्थरबाजी हो रही है। मैं तो ट्विटर पे ट्वीट डाल के गया था कि वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, मारपीट हो देखा रही था है। मैंने, उसके बाद मैं आठ वहां पे बजकर गया। कुछ मिनट पर आपने तो नौ बज वो के डर खत्म हो हाँ। चुका है सर, हमारा डर खत्म हो चुका है वो। और हमारा तो डर बहुत पहले खत्म हो गया था। इनको, भाजपा के गुंडों को इस चीज से डरना चाहिए कि जेनजी का डर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जंतर मंतर पे सबने देख लिया। जेन अल्फा का डर खत्म हो रहा है। अगर इनके खुद के जो वोटर्स रहे हैं पास्ट में, ऐसे लोग जो यूजुअली शांत रहते हैं, जो डरते हैं, अगर उनका डर खत्म हो गया तो ये पूरे देश में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ। बाकी मारपीट करिए, गुंडागर्दी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा आपके नेचर में है। आपके तो पुरखे ही जो है गुंडागर्दी करते थे। जो गोडसे को पूछते हैं उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनसे हम कोई उम्मीद नहीं करते, उनसे कोई बेहतर उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जिस दिन देश की जनता में आपकी गुंडागर्दी को लेकर डर खत्म हो गया, उस दिन आप कहाँ जाओगे? बस इस सवाल का जवाब तैयार रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, चूंकि बहुत सारे लोग आज आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि थैंक यू आपने सर। एक अच्छी मुहिम की शुरू की और इस मुहिम का को हम सब का सपोर्ट है, समर्थन है, क्योंकि देश के स्कूलों की दशा सुधरनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी अगर आपने ली है, उसके खतरे हैं, जोखिम है, जो आज हमने देखा, उस जोखिम के बाद भी अगर आप ये करना चाहते हैं, तो हम सब लोग उसके बाद भी आपके साथ हैं। देखते हैं क्या होता है, और ठीक है वो कहां तक जाएंगे, उसके कुछ खतरे आप उठाएं, और हम सब लोग चाहते हैं दुनिया को ये पता चले कि स्कूल ठीक नहीं करने पर आमादा लोग क्या और कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, थैंक नमस्कार। यू सर।